3 से 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अगर हम एफडी या आरडी स्कीम में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी हमें 6 से 7% का रिटर्न देखने को मिलता है। जिस स्कीम के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्कीम आपके पैसे पर 15 से 20% के बीच में रिटर्न प्रोवाइड कराती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पैसा 3 से 4% से ग्रो कर रहा है तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट लगभग 6% का होता है। वहीं अगर हम एफडी या आरडी की बात करें तो उस केस में भी आपके पैसे को डबल होने में 15 से 20 साल का समय लग जाता है। लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर आपका पैसा ना सिर्फ 15 साल में या 20 साल में बल्कि 10 साल से भी कम समय में ही डबल हो जाता है। तो क्या है वो स्कीम, कैसे हमें इसमें निवेश करना है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा भी कि अगर आप मान लीजिए 500 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने, 2000 रुपये महीने, 5000 रुपये महीने या 10,000 रुपये महीने इस स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको कितने कम समय में कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और लास्ट में मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस स्कीम के तहत जुड़ना चाहते हैं, इसको ख़रीदना चाहते हैं, तो ऑनलाइन घर बैठे आप कैसे इसको ख़रीद सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल इंश्योरेंस अड्डा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर दें। दोस्तों नॉर्मली जो कोई भी व्यक्ति अगर जॉब करता है या बिजनेस करता है तो टोटल खर्चे निकालने के बाद में उसके पास जो फाइनल अमाउंट बचता है, जो पैसा बचता है, उस व्यक्ति को, इंसान को 3 चीज़ों में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला होता है सुरक्षा, दूसरा सेविंग और तीसरा निवेश। सुरक्षा में आपको अपना और अपनी फैमिली के हेल्थ का और लाइफ कवर दोनों का ध्यान रखना चाहिए, यानी आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराना भी ज़रूरी है और लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर्स जो गंभीर बीमारियों के कवर करता है और एक्सीडेंटल डेथ राइडर्स, ये दोनों राइडर भी ज़रूर ऐड करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति मंथ के 20,000 रुपये कमाता है और 15,000 रुपये वो अपने घर के खर्च में, EMI में और रेंट में दे देता है, फाइनली जो उसके पास 5,000 रुपये का अमाउंट बचता है तो उस 5,000 रुपये के अमाउंट को उस व्यक्ति को 3 अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला सुरक्षा, दूसरा सेविंग, तीसरा निवेश। सुरक्षा, अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लेना चाहिए। इसमें उस 5,000 रुपये में जो हमने एग्जाम्पल लिया है, उस 5,000 रुपये में से 1,000 रुपये आपको अपनी सुरक्षा के नाम पर और अपनी फैमिली की सुरक्षा के नाम पर जरूर इन्वेस्ट करने चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है सेविंग। आप उस 5,000 में से 2,000 रुपये जरूर अपने बैंक खाते में सेविंग करके रखें, क्योंकि सेविंग जब हमारे खाते में होती है तो उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ट होता रहता है कि कल को अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता हमारी जॉब ऊपर नीचे होती है या छूट जाती है या बिजनेस ऊपर नीचे होता है तो हमें कुछ दिन सर्वाइव करने में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आता है निवेश। निवेश कभी भी हमें आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। निवेश और टोटल पैसे का निवेश हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। निवेश हमें बहुत कम पैसे का, यानी अपनी सेविंग, अपनी सुरक्षा, अपने खर्चे निकालने के बाद में जो हमारे पास पैसा बचता है उसे आप किसी भी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। जिस स्कीम में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो है SBI का म्यूचुअल फंड, जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की खासियत ये है, ये फंड स्टार्ट हुआ था 9 सितंबर 2009 को, तो ऑलमोस्ट 11 साल से ये फंड चल रहा है और 11 साल से लेकर अभी तक जो इस फंड के एवरेज रिटर्न की अगर हम बात करें तो वो 18% से भी ज़्यादा है। एग्जैक्ट 18.23% का इसका रिटर्न है। तो कहाँ हमें दोस्तों 6 से 7% रिटर्न मिलता है FD और RD पर, वहीं दोस्तों अगर हमें 18.23% का रिटर्न मिलता तो हमारा पैसा कितनी तेज़ी से ग्रो कर सकता है आप खुद अंदाज़ा लगा लें। इस फंड के बारे में अगर बेसिक जानकारी मैं आपको दूं तो इस फंड के जो मैनेजर हैं वो R श्रीनिवासन हैं। इसकी लॉन्च डेट 9 सितंबर 2009 है। इसका एक्सपेंस रेशो 2.26% है। बेंचमार्क इसका
SBI BSE का स्मॉल कैप है। ये सभी चीज़ें दोस्तों कुछ टेक्निकल हैं। इसमें से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आती है कि म्यूचुअल फंड में हम कैसे खरीदें, हमें क्या मिलता है। एक्चुअली जब आप म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे के बदले कुछ NAVs यानी कि कुछ एक म्यूचुअल फंड की यूनिट प्रोवाइड कराती है। जितना आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। और जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा वहाँ पर बैठे हुए जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको 20-20 साल का 25-25 साल का एक्सपीरियंस होता है, उस पैसे को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो बहुत ही स्मार्टली उस पैसे को अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको अच्छा खासा मुनाफा होता है, रिटर्न होता है। फिर उसी रिटर्न को वो अपने ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपना चार्जेस काटने के बाद में। तो आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड खरीदें तो आप म्यूचुअल फंड दो तरीके से खरीद सकते हैं। पहला कि आप म्यूचुअल फंड के उस ऑफिस में जाकर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद लें, या फिर आप अपना म्यूचुअल फंड ऑनलाइन घर बैठे भी खरीद सकते हैं। अगर आप किसी के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें आपको रेगुलर कैटेगरी का फंड मिलेगा। वहीं अगर आप अपने आप से सर्च करके अच्छी जानकारियां हासिल करके अगर उस म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो आपको 1 से 1.5% का जो चार्जेस हैं या जो कमीशन आपके एजेंट को जाता है वो भी आपके पास ही रह जाएगा। तो कोशिश करें कि आप रेगुलर स्कीम में रेगुलर फंड ना खरीदें, आप डायरेक्ट फंड खरीदें। वो कैसे खरीदेंगे वो भी दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा। इस फंड की अगर हम बात करें तो आप इसमें मिनिमम 500 रुपीज़ पर मंथ लगा सकते हैं। वहीं अगर आप लमसम यानी एक साथ पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये के एडिशनल अमाउंट में मिनिमम 5000 रुपये आपको इसमें ऐड करने होते हैं। तो दोनों तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ लमसम अमाउंट कर दें या आप हर महीने अपने बजट के अकॉर्डिंग 500 रुपये मिनिमम से करके 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लीजिए आप हर महीने इस स्मॉल कैप फंड के अंदर अगर 500 रुपये लगाते हैं तो आप अगर 10 साल से इस फंड में पैसा लगा रहे होते या आने वाले 10 साल के लिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने पर जो टोटल अमाउंट इसमें आप इन्वेस्ट करते, अगर हम 10 साल का ड्यूरेशन लें तो आप मात्र 60 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करेंगे। 10 साल के लिए हम लेकर चल रहे हैं और 500 रुपये हर महीने के हिसाब से हम दोस्तों लेकर चल रहे हैं और कैलकुलेशन हम कर रहे हैं जो एक्चुअल में अभी तक इस फंड ने रिटर्न दिया है यानी 18.23%। तो रिटर्न 18.23%, इन्वेस्टेड अमाउंट 500 रुपीज़ पर मंथ और जो आपका टोटल पैसा इसमें 10 साल के लिए खर्च होगा यानी 10 साल के लिए हम लेकर चल रहे हैं तो वो होगा 60,000 रुपये, जबकि आपकी जो वेल्थ गेन होगी वो 1,10,000 रुपये होगी और टोटल जो आपको पैसा वापस मिलेगा वो 1,70,000 रुपये मिलेगा। वहीं अगर आप 10 साल के लिए 1,000 रुपये हर महीने इसमें फंड में इन्वेस्ट करते हैं और इस फंड का रिटर्न 18.23% का बना रहता है जैसा पिछले 11 साल से बना हुआ है, तो दोस्तों अब आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 1,20,000 रुपये और वहीं जो आपको वेल्थ गेन होगा वो होगा 2,20,000 रुपये। टोटल जो पैसा आपको मिलेगा 10 साल के बाद में 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद वो होगा 3,40,000 रुपये। अगर आप महीने के 2,000 रुपये बचा लेते हैं और 2,000 रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो अब जो टोटल 10 साल में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो 2,40,000 रुपये होगा। जो आपकी वेल्थ गेन होगी 10 साल में वो दोस्तों आपकी 4,40,000 रुपये होगी और जो टोटल पैसा आपको 10 साल बाद मिलेगा वो 6,80,000 रुपये होंगे। दोस्तों चाहे हम किसी भी स्कीम के बारे में बात करें, कोई भी स्कीम आपको इतना ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड नहीं कराती है, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो या एफडी हो या आरडी हो। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं तो 5,000 रुपये अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो 6 लाख रुपये की करेंगे, जबकि आपको जो वेल्थ गेन होगी वो 11 लाख रुपये की होगी और टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 17 लाख रुपये मिलेगा। एक फाइनल और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपये मिनिमम मेंटेन कर लेते हैं या बचा लेते हैं और 10,000 रुपये आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते तो 12 लाख रुपये आप 10 साल में इन्वेस्ट करते, जबकि आपको जो बढ़कर पैसा मिलता
वो 22 लाख रुपए मिलता और जो टोटल पैसा आपको वापस मिलेगा वो 34,10,000 रुपये होगा। ये दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अभी तक इस फंड का एवरेज रिटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग। हो सकता है ये रिटर्न दोस्तों और भी ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि अगर पिछले 1 साल का हम इस फंड का रिटर्न देखें तो वो 20% से भी ज़्यादा का है, और हो सकता है कि ये रिटर्न दोस्तों कुछ कम भी हो जाए। तो ये अमाउंट हमने 18.23% के हिसाब से कैलकुलेट किया है जो आज की करंट डेट में इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। अब दोस्तों बात आती है कि हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहां पर आपको लॉगिन और इन्वेस्ट नाउ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। इन्वेस्ट नाउ पर आपको क्लिक करके सबसे पहले खुद को वहां पर रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद में वहां जैसे ही आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो आप अगर चाहते हैं इनसे हेल्प लेना, इस डिपार्टमेंट से हेल्प लेना, तो वहां आप अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम डाल सकते हैं। वहां से आपको तुरंत कॉल रिटर्न आ जाएगी। और या आप दोस्तों अगर आपके पास में कोई म्यूचुअल फंड है और आप इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इस म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। पहले आपको रजिस्टर्ड होना होगा, उसके बाद में आप इस फंड को डायरेक्ट कैटेगरी में खरीदिए। आप इस फंड को रेगुलर कैटेगरी में मत खरीदिए, क्योंकि वहां से अगर कोई भी व्यक्ति आपको समझाने के लिए घर पर आएगा, अगर आप फ़ोन पर बात करेंगे तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर घर पर वही एजेंट आकर आपको समझाता है तो फिर आपका फंड रेगुलर कैटेगरी में जाएगा और उसमें आपको 1 से 1.5% का लॉस हो जाता है। तो वहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जिसे आप ईजिली कवर कर सकते हैं। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके आप ऑनलाइन इस म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप 500 रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सारे स्टेप्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, या आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट आप करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।